तो मेरे प्यारे लल्लाओ, आप सभी के लिए मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ क्लास 10th के। इससे पहले हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 2 क्लास हो चुकी हैं। वो दोनों क्लासों में हमने क्या वास्तविक संख्याओं के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे। तो अब हमारा जो अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं वो हमारे क्या है, बहुपद से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। 2026 के पेपरों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे हमारे टॉप 100 जो क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, उन सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं आगे की क्लास। आगे आज क्लास में क्या क्या मिलने वाला है आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुपद के सवाल मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो हमें क्या दिया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्पों को हल करने पहले पहला प्रश्न है सही विकल्पों में हमारा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। मतलब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, घातों वाले बहुपद होता क्या है। बहुपद, पहले बहुपद को पहचान लें। बहुपद अगर कोई संख्या क्या है, अचर और चर। चर संख्या क्या होती है, अचर क्या होती है। तो चर जो ABCD होती है हमारी, ABCD डॉट डॉट XY जेड, ये सभी क्या होती चर में आती हैं। कुछ संख्या होती हैं जो हमारी क्या अचर पद में आ जाती हैं। ठीक है, संख्याएं हमें ज्ञात करना है कि एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे। अगर किसी चर की किसी बहुपद की घात 1 होगी, कैसे पहचानेंगे। अगर हमें क्या दिया है, कोई चर है, संख्या या को दिया हुआ है 2x, मतलब अगर किसी चर की घात 1 होगी, क्या होगी, अगर चर की घात, चर की घात 1 है, अधिकतम घात क्या है 1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक। रैखिक। अगर चर की घात 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे, द्विघात, मतलब द्विघाती बहुपद। अगर चर की घात क्या होगी, चर की घात 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। पहचानेंगे कैसे, अगर ऐसे हमें समीकरण दे दी x+4, तो इसमें चर क्या है x, इसकी अधिकतम घात क्या है। अगर ऐसे हमें समीकरण दे दिया 2x² प्लस x+2, एक बहुपद दे दिया, तो उसमें हम देखेंगे चर की अधिकतम घात क्या है, वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। तो क्या है इसमें क्या है 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती। इसे चर की अधिकतम घात 1, इसे क्या कहेंगे, रैखिक। दूसरा त्रिघाती कैसे पहचाने, त्रिघाती अगर चर की हमारी अधिकतम घात क्या हो जाए, 3, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती। तीनों अच्छे से स्पष्ट है। अगर चर की अधिकतम घात 4 हो जाएगी तो चतुर्घाती। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं हम क्या, रैखिक। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक। अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। हमसे पूछा है, सॉरी, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। हमसे पूछा है त्रिघात बहुपद। जैसे इसी में हमने दिया है तो उदाहरण हमने लिख लिया। जैसे एक त्रिघात बहुपद लिख लेते हैं हम, 4x² प्लस 3 बराबर 0। जी, ऐसे हमें एक त्रिघातीय बहुपद दिया है। त्रिघाती कैसे पहचानेंगे, किसी चर की अधिकतम घात क्या होगी, 3, वही हमारा बहुपद कैसा होगा, त्रिघाती बहुपद। तो चर की अधिकतम जो घात होती है, क्या, चर की अधिकतम घात क्या है इसकी, 3। इनसे हमें कोई मतलब, हमें देखना अधिकतम घात क्या है, 3। तो यही क्या होगी, बहुपद की घात। इसमें दिया है हमें त्रिघाती बहुपद के कितने शून्य होंगे। तो त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3। जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, शून्यकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। हमसे क्या पूछा है, बहुपद x² - 3 के शून्यक पूछ लिए। शून्यक क्या होंगे, तो देखो हमारा सवाल दिया हुआ है बाहुला। क्या दिया है, बहुपद x² - 3 को हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर लिख लिया। 0 के बराबर x²
-3 को बराबर क्वेश्चन ले आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे, तो एक्स, तो रूट में कैसे पहुंच जाएंगे, 3 में पहुंच जाएंगे। रूट कैसे हो जाएंगे, 3 हमारे रूट में आ जाएंगे। क्या किया, एक्स स्क्वायर का बराबर 3 का हमने क्या कर दिया, वर्गमूल। तो यहाँ से वर्गमूल से वर्ग हट गया और 3 कहाँ गए, रूट में, प्लस माइनस। तो इसके क्या होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। बहुपद के शून्य क्या होंगे, सवाल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर पहला। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य के होंगे प्लस माइनस रूट 3। अगला प्रश्न है इसी में हमारा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। मतलब हमसे पूछा है, एक द्विघात बहुपद दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अगर इसके शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो कैसे, हमने एक समीकरण दे दिया उन्होंने, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 हमने मान लिया, सी बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लिखा, अल्फा और बीटा के, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब बी अपॉन ए का मान क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर इसी में हमसे पूछ लिया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो क्या होता है, सॉरी, अल्फा ये क्या है, ये हमारा जो मान दिया है अल्फा इंटू बीटा क्या दे, सी अपॉन ए होता है, और शून्य का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। हमें गलती हो गई थी यहाँ पर, क्या है, तो शून्य, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा प्रश्न क्या है, यह द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ए। ऑप्शन सी बटे ए पहला सही है इसी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एक बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या। समीकरण दिया है हमें 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें क्या निकालनी है, शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो चर की बहुपद में चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी क्या होगी, शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो चर की अधिकतम घात क्या है, चर की घात यहाँ क्या होगी 1, चर की घात 2, चर की घात 3। तो हमारी क्या हो जाएगी, जो चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में हमें क्या एक जोड़ी लेके आई है, तो जोड़ी में सवाल आते हैं, जोड़ी में हम इनको कैसे करेंगे। तो जोड़ी मिलान करते हैं। जोड़ी में दिया हुआ है, पहला है हमारा 3 घात वाला बहुपद, मतलब हमें ज्ञात करना है 3 घात वाला बहुपद। दूसरे में दिया है एक्स स्क्वायर -3x -4 के शून्य। तीसरे में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चौथा नंबर है घात 2 के बहुपद की अधिकतम शून्य। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा गामा का मान क्या होगा। इधर हमें माप दिए हुए, इधर पद क्या दिए हुए, पहला दिया है बहुपद, दूसरा है त्रिघाती बहुपद, तीसरा है -1 और 4, डी है हमारा माइनस बी बटे ए, ई है हमारा डी बटे ए, और एफ है हमारा 2। तो क्या करना है, जोड़ी को मिलान करना है। तो आइए करते हैं मिलान। पहला है हमारा 3 घात वाला बहुपद,
मतलब 3 घात वाला बहुपद कौन सा है। 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, 3 घात वाला बहुपद कैसे पहचानेंगे। अगर एक बहुपद दिया है हमें क्या, 3x पे घात 3 प्लस 2x प्लस 4, अगर ऐसा हमें बहुपद दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 घात वाले को त्रिघाती, क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पहले का, त्रिघाती बहुपद। तो पहले वाले का मिलान किससे कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी से, क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। इसी में दूसरा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 4 के शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य क्या होंगे। हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के, इनके शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्य। शून्य इससे पहले जब क्लास में हमने बताया था आपको शून्य कैसे याद करते हैं, इन दोनों संख्याओं का जो 3x की जगह पे ऐसी दो संख्याएं मानेंगे जिनका जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस के 3x, और गुणा करें तो इन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 4x, ऐसे दो पद क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस के क्या मान लें हम, 4x और प्लस के x माइनस 4 मान लिया हमने। 4x में से माइनस के प्लस के x जाएंगे, कितने बचे, माइनस के 3x, और माइनस के 4x का x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 4x, इसके इन दोनों के गुणा के बराबर। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x, यहाँ से क्या बचा x, माइनस x कॉमन ले लिया तो माइनस के 4, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हमें यहाँ कुछ भी समान नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ, एक का भाग x में भी जाता है और माइनस 4 तो प्लस के 1। अब यहाँ चिन्ह प्लस आ गया, माइनस कैसे, यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या बचा, x, एक कॉमन ले, एक का भाग देंगे माइनस के 4, x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4, इनमें से क्या बचा यहाँ x, यहाँ क्या बचा प्लस के 1, x माइनस 4 इनको बराबर 0 में लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले से ही इसको समीकरण बहुपद को हम क्या मान लेंगे, बराबर 0 के। 4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, प्लस के, और 1 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, एक माइनस के। तो हमारी शून्य क्या निकल के आई, 4 और -1। ऑप्शन देखते हैं, -1 और 4, तो दूसरे वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, -1 और 4। अगला है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का संबंध किससे होगा, तुम्हारे क्या दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, एक बहुपद कहेंगे, या माइनस बी अपॉन ए कहेंगे, या डी अपॉन ए, या दो। तो देखो ऐसे सभी सूत्र, जो बहुपद का एक सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा हमें कोई समीकरण दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, बहुपद। ये क्या है हमारा बहुपद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है हमारा घात 2 के बहुपद के अधिकतम शून्य। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, अगर 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो उसके शून्य कितने होंगे। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अगर घात त्रिघाती वाला क्या था, शून्य क्या होंगे, 3। ऐसे ही अगर द्विघाती होगा तो उसके शून्य क्या होंगे, समीकरण जैसे दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसके अधिकतम शून्य क्या होंगे, 2। जो चर की अधिकतम घात होती है वही हमारे क्या होते हैं, शून्य। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एफ वाला, ठीक है, 2। अब आगे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमने सूत्र इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, हमारे ऑप्शन 2 बचे हैं, माइनस बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। जब योग की बात आती है तो हम सूत्र क्या लगाते हैं, माइनस बी अपॉन ए। इसका इनके सूत्र हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, क्या कि अल्फा जब शून्यकों का योग हो तो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें क्या पूछा हमसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है हमारा -d/a। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। इन्हीं में बहुपद के ही आगे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपको मिलने वाली है सत्य सत्य और रिक्त स्थान, दोनों को लेके आने वाले हैं अगली क्लास में। तो जब तक आप इन क्लासों को अच्छे से देख लीजिए, ये सभी क्लासें आपको 2026 के पेपर में मिलने वाली हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।